नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी जिला में जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से लगातार एक के बाद एक दुकानों से लेकर घरों को धराशायी किया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी दिल्ली जयपुर हाईवे पर खेड़ा बॉर्डर की है। यहां पर दुकानों को ध्वस्त करता हुआ बुलडोजर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर कोसली की एक कॉलोनी की है। यहां पर भी मकानों पर जेसीबी चलती हुई देखी जा सकती है। ऐसी एक नहीं, बीते दिनों में कई कार्रवाई हुई है। निर्माण अवैध रूप से हुए तो कार्रवाई तो होगी ही, होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी निर्माण कानून के दायरे में हो तो बेहतर होता है। ये तो हुई सरकार की ओर से कराई जा रही इस तोड़फोड़ की कार्रवाई की। जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का घर टूटता है उसका दर्द सरकार समझती न तोड़फोड़ करने वाले अधिकारी। खैर, अधिकारियों को तो आदेश होते होंगे, ऐसे में शायद वे अपना काम करते होंगे। यहां पर लोगों की शिकायत अधिकारियों से ज्यादा सरकार से है। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में घरों की डिमांड भी बढ़ना वाजिब है। यहां पर बड़ा सवाल है कि सरकार आम लोगों को कितने घर मुहैया करा पा रही है। हालात तो सभी सरकारों में एक जैसे रहे होंगे, लेकिन अब हरियाणा में भाजपा की सरकार है तो सवाल भी उनसे ही पूछे जाएंगे। सरकार बताए कि 10 सालों में कितने सेक्टर विकसित किए गए, या फिर कितनी हाउसिंग सोसाइटी बनाकर लोगों को सस्ते घर दिए गए, और जो दिए भी जाते हैं क्या आम लोग इन घरों को खरीद सकते हैं। अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए सरकार दीनदयाल आवासीय योजना तो लेकर आई और प्रचार भी खूब किया गया। यहां पर लाइसेंस लेने के बाद बिल्डर लोगों को 20 से 22 हजार रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से प्लाट देंगे। लोगों में भी उम्मीद जगी, लेकिन हुआ क्या? दीनदयाल आवासीय योजना के नाम पर फाइलों का काला खेल शुरू हो गया। एक फाइल पर बेस प्राइस से 50 से 60 हजार रुपए प्रति वर्ग ज्यादा तक ब्लैक मनी मांगी जाने लगी। यदि दीनदयाल आवासीय योजना में किसी को 100 वर्ग गज का प्लाट खरीद रहे हैं तो ब्लैक मनी जोड़कर 70 लाख रुपए तक का प्लाट मिलेगा। निर्माण की राशि अलग। वहीं अफोर्डेबल फ्लैट की बात करें तो इनकी कीमत भी 30 लाख तक होती है। अब बात करते हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आवासीय सेक्टरों की। बात रेवाड़ी की ही कर लेते हैं। इन दिनों सेक्टर 6 व 7 में ऑनलाइन बोली के लिए आवेदन निकलते रहते हैं। हमने जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जनवरी की ई बोली की साइट खंगाली तो यहां पर पता चला कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में HSVP की ओर से सेक्टर 7 में बेस प्राइस प्रति वर्ग गज 70 हजार रुपए रखा गया। मतलब 135 वर्ग गज का प्लाट करीब 90 लाख रुपए कीमत। यह बात हम रिजर्व प्राइस की कर रहे हैं। जब बोली लगती है तो कीमतें आसमान को छूती हुई दिखाई देती हैं। अब सरकार से सवाल है कि आम आदमी क्या करोड़ों रुपए में घर खरीद सकता है? मैं यहां गरीब की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर बात हो रही है मध्यम वर्ग परिवार की। ऐसे में क्या सरकार सही कीमतों में आम लोगों को घर या प्लाट उपलब्ध करा पा रही है? स्पष्ट कहे तो बिल्कुल नहीं। सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से विफल दिखाई देती है। सरकार ने दीनदयाल आवास योजना के तहत प्रयास तो किया, जो कि बेहद अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन निगरानी के अभाव में बिल्डर सी चांदी कूट रहे हैं। आम लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब फिर बड़ा सवाल सरकार से ही है। जब सरकार मध्यम वर्ग को घर या प्लाट देने में विफल है तो घर तोड़कर आखिर वह करके क्या दिखाना चाहती है? क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग कॉलोनाइजर द्वारा काटी जाने वाली कॉलोनियों में 15 लाख रुपए तक में 100 वर्ग मीटर में अपना सपनों का आशियाना बना लेते हैं। कॉलोनाइजर अपना मुनाफा लेकर चलता बनता है, असल में बुलडोजर चलता है तो मध्यम वर्ग के सपनों पर। ऐसे मध्यम वर्ग परिवार जो अपने आसियानों का सपना खोजते रहते हैं, लेकिन सरकार नहीं दे पाती। ऐसे में सरकार से सवाल है कि या तो वह मध्यम वर्ग के लिए उनके बजट के घरों की व्यवस्था करे, नहीं कर पाते तो किसी के आसियानों को तोड़ना कहां तक जायज है। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री नायब सैनी को इस मध्यम वर्ग के दर्द को समझना होगा। आप मध्यम वर्ग के घर तोड़ सकते हैं तो 5 साल बाद यही मध्यम वर्ग कुर्सी भी छीन सकता है। अब आपको दिखाते हैं इसी तोड़फोड़ की कार्रवाई व दीनदयाल आवासीय योजना पर रेवाड़ी के DTP राजेंद्र शर्मा ने क्या प्रतिक्रिया दी। नमस्कार। आज गड़ी बोलने रोड पे था एक समाधान शिविर लगता है ना डी साहब के पास। उसमें शिकायत आई थी किसी की कि भी वहाँ इलीगल प्लॉटिंग है, प्लस उसका उसमें हिस्सा है, उसके हिस्से की ज़मीन भी दबाई गई है। और तो हमने उनको प्रॉपरली नोटिस वगैरह दे के आज कार्रवाई की है। यहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनी है। कितनी क्या कार्रवाई हुई सर आज, या एक ही कार्रवाई हुई कोई और? नहीं, आज तो एक ही कार्रवाई थी। कितने एरिया में कॉलोनी बनाई गई सर? ये टोटल
3 एकड़ के आसपास है। तो अब तक जैसे आपका अभियान चल रहा है 19 से चला है, कब कितनी क्या कार्रवाई हो चुकी है और कब तक ये चलेगा? अभी तक मेरे 7वां डेमोलिशन ड्राइव था मेरा आज इस महीने में, और अभी 2 ड्राइव और बाकी हैं मेरे, 27 और 28 तारीख। तो कहाँ कहाँ क्या वो चल रहा है सर, कहाँ कहाँ चल रहा नहीं, पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं हम। पहले धारूड़ा में किया हमने, फिर प्रॉपर रेवाड़ी में किया हमने, फिर बावल में किया, फिर कोसली में किया, अब फिर आज रेवाड़ी में किया है। 27 तारीख को फिर कोसली में नेशनल हाईवे जो है हमारा, उसके आसपास जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं, वो ये होटल्स हैं और प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस वगैरह इलीगल बने हुए हैं, तो सबके नोटिस दे रखे हैं, वहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में है। पहले सर जिस प्रकार से देखा जाता था, पंजा लगा के थोड़ा सा वो छोड़ देते थे, अब जो है पूरी तरह से डिमोलिश करने की वो कार्रवाई चल रही है आप लोगों की, तो क्या? नहीं, डेमोलिशन तो ऐसी होती है। मैं तो जब भी किया है डेमोलिशन, मैं तो जब भी डिपार्टमेंट में आया हूँ, मेरी डेमोलिशन तो ऐसी होती है, चाहे मैं गुड़गांव में रहा हूँ, चाहे मैं मेवात में रहा हूँ, चाहे पलवल में, चाहे फरीदाबाद में, डेमोलिशन तो ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों को इम्पैक्ट जाए कि भाई हाँ, गलत करोगे तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। है? एक सर देखा जा रहा है, मतलब जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह से लग नहीं रहा है कि आज भी आपने पूरे दिन में एक कार्रवाई करी, वो नहीं रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारे कुछ ऑफिस का काम भी होता है ना, मैं लगातार 5 दिन से डेमोलिशन ड्राइव कर रहा हूँ, तो पब्लिक आती है यहाँ, पब्लिक के काम पेंडिंग हो रहे हैं कुछ, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, डेमोलिशन ड्राइव 3-4 घंटे डेमोलिशन करेंगे, 2-3 घंटे ऑफिस में काम करेंगे। एक बात ये भी कही, हाईवे पे 30 मीटर के दायरे में बात कही थी, हाईवे पे कितनी की कार्रवाई हुई सर अब तक? कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं ना। अब हाईवे पे तो हमने पहली बार ली है, 27 तारीख की मेरी हाईवे पे पहली प्लानिंग है। बाकी तो सब अनऑथराइज कमर्शियल कॉलोनी थी, चाहे रेजिडेंशियल कॉलोनी थी, सब अनऑथराइज कॉलोनियाँ थी, उसमें दुकानें थी, कुछ शोरूम्स थे, वो तोड़े हमने। कार्रवाई कर रहे थे, किस प्रकार की मतलब कठिनाई भी आ रही होगी पुलिस को, किस तरह का? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। प्रशासन पूरी तरह से साथ दे रहा है। डीसी साहब की अध्यक्षता में मैंने, हमारी कमेटी होती है एक्चुअली, टास्क फोर्स बोलते हैं उसको, डीसी साहब चेयरमैन होते हैं उसके, और एसपी साहब जो होते हैं उसके मेंबर होते हैं, तो उन सब के साथ बैठ के हमारी मीटिंग हर महीने होती है मीटिंग। उस मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि भाई हमें यहाँ तोड़फोड़ करनी है, मुझे इतनी फोर्स चाहिए, तो फोर्स मिलने में कोई कठिनाई नहीं है, पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासन से। सर सेक्टरों में बात करें तो 1 लाख रुपए गज के हिसाब से मिलते हैं, दीनदयाल सोसाइटी की बात करें तो 70 से 80 हजार रुपए गज के हिसाब से मिलते हैं। तो सरकार सस्ते मकान घर मुहैया कराने की बजाय तोड़ने का काम कर रही है, कितना नहीं मुहैया नहीं। आप सरकार दीनदयाल जन आवास योजना पॉलिसी लेके आई हुई है, उसमें आप प्लॉटिंग करो, इतनी प्लॉटिंग हो भी रही है, वहाँ लोग घर भी बना रहे हैं। देखो रेट्स का मुझे अंदाजा नहीं है हाँ क्या रेट है क्या नहीं है। मेरा तो काम ये है कि भी एक्ट की वायलेशन में जो भी कॉलोनी डेवलप हो रही है उसके खिलाफ एक्शन लेना है। किस हुड्डा के सेक्टर में क्या रेट है या दीनदयाल में क्या रेट है, मेरा सब देखो सरकार जो है 2022 में कॉलोनियों की रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लेके आई थी 19/7/2022, तो उसमें हमने ये फाइनल किया हुआ है पॉलिसी में कि 1/7/2022 से पहले की कॉलोनी है वो रेगुलराइजेशन में जाएंगी। तो वो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस ऑन है, चल रहा है सरकार के पास। बहुत सी कॉलोनियाँ रेगुलराइज भी हो चुकी हैं पूरे हरियाणा में, कुछ एक बची हैं, उनके लिए भी कोई नॉर्म्स में रिलैक्सेशन देके शायद उनको भी रेगुलराइज कर रहे हैं। तो जो सरकार के विचाराधीन है उन कॉलोनियों के खिलाफ हम एक्शन नहीं लेंगे अभी इस स्टेज पे, जब तक गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल ना हो जाएगा भी हाँ इनको तो हम रेगुलराइज करेंगे ही नहीं, जो नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे। बाकी फिलहाल जो मेरा एक्शन चल रहा है वो 1/7/2022 के बाद जो कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। कब तक चलेगी सर इस तरह की कार्रवाई? नहीं तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, अब तो चलेगा। जैसे इस स्केल पे जो आप सोच रहे हो कि भी ये महीने में 8-8 9 ड्राइव कर रहा हूँ, अगले महीने तो मेरी कम से कम 15 ड्राइव होंगी, उससे अगले महीने मेरी कम से कम 18 ड्राइव होंगी, यानी कि 30 अप्रैल तक का मेरा टारगेट है 40 डेमोलिशन ड्राइव चलाऊँ।